और अब बात देश की। केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है ये फैसला। 29 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। देखिए, अरविंद केजरीवाल के मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से तमाम तरह की दलीलें सामने रखी गई। तमाम दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। जानकारी ये मिल रही कि 29 जुलाई को इस पर फैसला आएगा। केजरीवाल की जमानत के मामले पर यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है। यहां पर सुनवाई चल रही थी। सीबीआई मामले में जमानत और गिरफ्तारी पर फैसला सुरक्षित रखा है, क्योंकि सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से ही। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? दलीलें दी गई और अब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है, यानी अगली तारीख अब 29 को होगा, फैसला सामने आएगा। अब बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो है फैसला सुरक्षित रख लिया है। दो बातें लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। पहली ये कि जो उनकी गिरफ्तारी की गई है वो दरअसल अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से इंश्योरेंस अरेस्ट था। इसे सरल भाषा में समझे तो अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखना था, ये उनके वकील की दलील है। ईडी मामले में उनको जमानत मिली तो जेल में रखा जा सके, इसीलिए उनकी सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की गई। ये कहा गया, अवैध गिरफ्तारी बताई गई, फिर उसमें जमानत मांगी गई। और ये भी कहा उनके वकील ने कि जब तक जमानत पर फैसला नहीं हो जाता है रेगुलर बेल पे, तब तक अंतरिम जमानत दीजिए। तो ऐसे में जो सीबीआई के वकील है उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मसले पर तो उन्होंने बहस की, लेकिन उन्होंने कहा कि सीधे हाईकोर्ट आए हैं बेल के लिए, जबकि चार्जशीट है वो ट्रायल कोर्ट के सामने है। तो जमानत के लिए, सुनवाई के लिए अरविंद केजरीवाल को पहले ट्रायल कोर्ट यानी कि राजधानी कोर्ट के सामने जाना चाहिए और उसके बाद यहाँ आना चाहिए। तो इस पर अभिषेक जो उनके वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि आप इस फैसले को सुन लीजिए, मेरिट देख लीजिए, उसके बाद पे फैसला सुरक्षित रख सकते हैं। तो और जब तक इस पे फैसला नहीं आता तब तक अंतरिम जमानत दी जाए। तो इस मामले में जो अरेस्ट की चैलेंजिंग का मामला है, साथ में जो अंतरिम जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, इसके लिए अलग से तारीख आएगी। लेकिन कोर्ट ने ये जरूर बता दिया कि 5 से 7 दिन जो है उनको लग सकते हैं फैसला लिखने में। दूसरी तरफ जो रेगुलर बेल का मामला है यानी कि नियत जमानत का, उसमें 29 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगी, ये साफ कर दिया गया। लेकिन फिलहाल के लिए देखें तो अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के। उसके बाद वो जेल में थे और फिलहाल अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है तो उनको राहत मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर भी जो मामला है अब 29 जुलाई के लिए टल गया है, यानी कि ये साफ है कि अगले 12-13 दिन कम से कम अरविंद केजरीवाल को जो है अब तिहाड़ जेल के अंदर ही रहना होगा। फिलहाल यहाँ से उन्हें राहत नहीं मिली है और 29 जुलाई तक क्योंकि मामला टल गया है तो लगभग 11-12 दिन अभी और अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना होगा और उसके बाद उनको क्या राहत मिल सकती है या नहीं वो जानकारी निकलकर सामने आएगी तब, जबकि कोर्ट अपने फैसले को सुनाएगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।